दिल्ली का दंगल दिलचस्प हो गया है। मतदान में महीन वक्त बचा है। चुनाव एक फेज में आगामी 5 फरवरी को कराए जाएंगे और परिणाम उसके 2 दिन बाद 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। पर उससे पहले विपक्षी ब्लॉक इंडिया में जबर खिचड़ी पक रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, काशीराम और AIMIM जैसे विपक्ष के मुख्य राजनीतिक दल भी इस बार दिल्ली के चुनावी दंगल में अलग अलग रास्तों से कूद पड़े हैं। यानी सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में विपक्षी ब्लॉक इंडिया बिखरता नजर आ रहा है और उसी के साथ ही उसको लीड करने वाली कांग्रेस भी शायद बिछड़न का दर्द बर्दाश्त तो नहीं कर पा रही है। ऊपर से सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के जख्मों पर शायद नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। सपा के ऐलान के बाद विपक्षी ब्लॉक इंडिया में टूट की खबरें चल रही हैं। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है और अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिए जाने पर अपना तर्क रखा है। अखिलेश ने कहा, विपक्षी ब्लॉक इंडिया टूटा नहीं है। जब ये ब्लॉक बन रहा था तो कहा गया था कि जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस पार्टी को विपक्षी ब्लॉक इंडिया और मजबूत करेगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था, जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत हैं, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस इसका पालन करती हुई नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उस तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है। बीजेपी हारे, ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं है। बाद में अखिलेश यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जाने लगे। पुराने राजनीतिक जानकारों ने माना कि क्या सपा प्रमुख राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी के केंद्र में आने के बाद से कांग्रेस का डाउनफॉल उसके लिए चिंता का विषय है। ये चिंता क्या अखिलेश यादव ने भी महसूस की है? ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन विपक्ष से सिर्फ अखिलेश यादव ने ही दिया है, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और AITC की मुखिया ममता बनर्जी, महाराष्ट्र विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाले शरद पवार के गुट वाली NCP, इन पार्टियों ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। सार्वजनिक मंच से अरविंद केजरीवाल ने इन सभी पार्टियों के समर्थन के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। लेकिन जब अखिलेश यादव को ये लगा कि वो पहली बार मीडिया के कैमरे पर आकर प्रतिक्रिया देकर बुरे फंस रहे हैं, तब उन्होंने ये क्लियर करने की कोशिश की कि वो कांग्रेस के विरोधी नहीं है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। दिल्ली में बिखरता विपक्षी ब्लॉक इंडिया विपक्ष के कई लीडर्स को अखर रहा है, लेकिन ऑन कैमरा आकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बीजेपी बिखरते विपक्ष को देखकर मानो बड़ी ही खुश नजर आ रही है। टूटते विपक्ष पर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्षी ब्लॉक इंडिया में AITC और सपा की ओर से दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपका समर्थन करने पर विपक्ष के भीतर एकता का सवाल उठने लगा है। इसके कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जैसे मुंबई में शिवसेना UBT ने बृहन मुंबई नगर निगम BMC के चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया है।
वहीं इसको लेकर तेजस्वी यादव और शरद पवार ने कहा था कि विपक्ष का गठबंधन केवल राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। विपक्ष में होते हुए इन एक्शन से कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।